नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुस्कान पांडे। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ गतिविधियों पर। नवरात्रि की महाअष्टमी पर्व पर 24 खंबा माता मंदिर में शासकीय पूजन की परंपरा चली आ रही है। इस वर्ष जिलाधीश पूजन में रविंद्रपुरी महाराज ने परंपरा का निर्वहन किया। नवरात्रि के महाअष्टमी पर्व पर 24 खंबा माता मंदिर में शासकीय पूजन किए जाने की परंपरा चली आ रही है। इस वर्ष जिलाधीश पूजन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज परंपरा का निर्वहन किया। नगर पूजन के दौरान नगर व विश्व की सुख समृद्धि हेतु जिला कलेक्टर 24 खंबा स्थित माता महालया व महामाया को मदिरा शराब अर्पित करते हैं। पूजन पश्चात कोतवाल परंपरा अनुसार एक हांडी में शराब लिए, जिसमें छोटा सा छेद होता है। 27 किलोमीटर तक पैदल भ्रमण कर मार्ग में आने वाले करीब 40 मंदिरों में धार को अर्पित करते हैं, जो देर शाम तक चलती है। साथ ही मदिरा को प्रसाद स्वरूप श्रद्धालु भी ग्रहण करते हैं। ऐसा सिर्फ महाकाल की नगरी उज्जैन में ही नवरात्र की महाअष्टमी पर्व के दौरान देखने को मिलता है। राजाओं के शासन काल के पश्चात जागीरदार जमींदार द्वारा यहाँ पर देवियों का पूजन किया जाने लगा और यह परंपरा आज भी लगातार चल रही है। और आज हम सब लोग, सभी साधु संत, हमारे भक्तगण, जितने अधिकारी आदि सब हम जो है आज महाकाल मंदिर के बगल में जो हमारे चुखम्बा माता जी है यहाँ पे उपस्थित है। और यहाँ से हम लोग जो है पूरे जो उज्जैन का जो क्षेत्र है, जिसमें करीबन 42 से 48 करीबन देवी देवता आते हैं और ये 28 किलोमीटर का करीबन, हाँ, तो इसमें पूरा जो हमारा जो मदिरा की धार है वो लगेगी और जहाँ भी ये देवी देवता है वहाँ पे मदिरा का पान होगा। आप देखेंगे ये पूजा जो है, जो हमारा मानना है कि शायद भारत में नहीं विश्व में ऐसी पूजा कहीं नहीं होती है जो पूजा आज उज्जैन में हो रही है। और ये महाराजा विक्रमादित्य की परंपरा है जो आज तक चली आ रही है। क्या मांगा आपने आज? देखिए, हमारा मांगना यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें और सभी निरोग रहें, सुख शांति सबको मिले, समृद्धि सबको मिले। महाराज एक आखिरी सवाल, आज आप सिंहस्थ क्षेत्रों का दौरा भी करने वाले हैं? नहीं, वो नहीं, आज तो माता जी का पूजन है, आज नहीं, कल होगा। तो क्या क्या कुछ देखने जा रहे हैं? कुछ नहीं, वो बात कल होगी। आज तो माता जी का पूजन है, आज पूजा में करेंगे। गंभीर नदी और गंभीर डैम पर बड़े पैमाने पर मछलियों की तस्करी की जा रही है। मछलियों पकड़ने पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी नदी के पास घर बनाकर मछलियां मारी जा रही है। जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। कलेक्टर आशीष सिंह और अधिकारियों के पंचकोशी मार्ग के निरीक्षण में भी यह व्यवस्थाएं अधिकारियों को नजर नहीं आई। दरअसल उज्जैन शहर में निवास करने वाले लाखों लोगों के लिए गंभीर नदी और गंभीर डैम से पानी उपयोग में लिया जाता है। इस नदी में और गंभीर डैम में बड़े पैमाने पर मछलियों की तस्करी की जा रही है और तस्कर घर बनाकर परिवार के सदस्यों के साथ गंभीर डैम और संपूर्ण नदी क्षेत्र में रह रहे हैं और मछलियों को निकाल कर बेच रहे हैं। उज्जैन गंभीर नदी की मछलियां मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में जा रही है। रात को और सुबह के करीब तस्कर वाहनों में भरकर मछलियां ले जा रहे हैं और मछली तस्करी का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। पंचकोशी मार्ग का निरीक्षण उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और अधिकारियों की टीम ने किया, पर जिम्मेदार अधिकारियों को यह सब नजर नहीं आया कि किस तरह गंभीर नदी और गंभीर डैम पर अव्यवस्थाएं फैली हुई है। कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवा को लेकर कार्तिक मेला मैदान में जैन मुनियों ने 1200 पुलिसकर्मियों का सम्मान किया। उज्जैन के कार्तिक मेला मैदान पर निर्मित हुई क्षत्रिय कुंड नगरी में चल रहे श्री वीर विश्व अर्ध जन्म शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत शनिवार को 1200 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। दरअसल ये वे पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने कोरोना काल से लेकर अब तक विभिन्न कार्यों में विशेष सेवा दी है।
खास बात यह है कि यहाँ पहली बार इतनी अधिक संख्या में पुलिसकर्मियों का सम्मान हुआ है। यहाँ सभी थाना प्रभारी, सीएसपी, डीएसपी, एडिशनल एसपी मौजूद रहे हैं। मंच पर खुद भाजपा विधायक पारस जैन भक्ति में झूमते नजर आए। खड़े हो जाए, गुरु के सम्मान में सभी खड़े हो जाए। पारस जी दादा मेरे पास आए और देखो ताली नहीं बजाना, दोनों सेकंड वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक एवं ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे लेटेस्ट एयर ब्रश टेक्नोलॉजी द्वारा मेकओवर, प्रोफेशनल लेडीज आर्टिस्ट द्वारा ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड मेकअप, कॉस्मेटिक्स एवं ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर। पार्लर की ट्रेनिंग एवं परफेक्ट होने पर जॉब की गारंटी। ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक्स एवं ज्वेलरी अब नई साज सज्जा के साथ नए स्थान पर 93 गोंदा चौकी, गुरु महाराज मंदिर के पास, उज्जैन। ओपनिंग ऑफर में हम दे रहे हैं केरेटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स एवं ज्वेलरी पर फ्लैट 40% की छूट। मोबाइल नंबर 7694051152। शक्कर खत्म हो गई है। मैंने पहले भी बोला था आपको, आप तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। तेल खत्म हो गया है, पकोड़े क्या पानी में तलूं मैं? आज बिना मसाले का नाश्ता बना है। ये सब क्या मजाक चल रहा है? ये मजाक नहीं मम्मी, ये यूज मी का जादू है। एक फोन लगाओ और सारा किराने का सामान आपके घर पर, वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। जी हाँ, यूज़मी के माध्यम से सिर्फ एक कॉल पर किराने का सारा सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ, वह भी मार्केट दाम पर। तो देर किस बात की, फोन लगाइए और क्वालिटी किराना सामान अपने घर मंगाइए। कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है, ये सुविधा केवल उज्जैन के लिए। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने महाकाल दर्शन किए। सांसद के उच्च सदन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने शनिवार सुबह महाकाल दर्शन किए। वे काशी से सीधे महाकाल दर्शन करने उज्जैन पहुंचे थे। उपसभापति सिंह ने दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, महाकाल साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है और हमारे देश की आध्यात्मिक परंपरा अद्भुत है। भगवान महाकाल काल भी है, सृष्टि की हर चीज के कारण भी है। भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे देश की उन्नति हो। महाकाल मंदिर समिति द्वारा सिंह का सम्मान किया गया। दरअसल महाकाल भगवान शंकर का साक्षात रूप, हमारे देश की आध्यात्मिक परंपरा अद्भुत है। मैं काशी से आता हूँ, मूलतः काशी में पढ़ा लिखा, और काशी से उज्जैन आना महाकाल की शरण में, जिनकी शरण में काल भी है, सारी चीज़ों के कारण वो हैं, तो उनसे देश का कल्याण, समाज का कल्याण, मुल्क और आगे बढ़े, दुनिया में शांति हो, यही कामना हो सकती है। अद्भुत ये आरती होती है, अद्भुत व्यवस्था है, यह भगवान की कृपा है। बहुत बहुत
भीषण गर्मी में तापमान बढ़ने के साथ ही सब्जियों के दाम बढ़ने लगे हैं। इसी बीच नींबू 400 रुपए किलो तक पहुंच गया है। उज्जैन में जहां एक ओर तापमान 42 डिग्री पार कर चुका है, तो वहीं दूसरी ओर तापमान की तरह ही सब्जियों के दाम भी ऊंचाई पर है। सब्जी के साथ फ्री मिलने वाला नींबू अब 400 रुपए किलो पहुंच गया है। भिंडी 60 रुपए किलो, गिलकी 80, पत्ता गोभी 20, गाजर 40 और टमाटर 30 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं पूर्व के वर्षों में यही सब सब्जियां आधे दामों में मिलती थी। सब्जी विक्रेता का कहना है कि सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि इस वर्ष फसल कम हुई है। वहीं नींबू के जो दाम है पूरे देश में बढ़े हुए हैं और आने वाले 1 माह तक दाम बढ़े रहेंगे। तो क्या है, नींबू की फसल कम होने के कारण नींबू कम आ रहा है और आसपास के ज़िलों में से थोड़ा थोड़ा नींबू आ रहा है। इसके कारण ये नींबू महंगा है और पूरे देश भर में ही नींबू महंगा चल रहा है। नींबू का भाव है 300 से लेकर 400 रुपये की पोजीशन में है। भिंडी है 50 से 60 के अंदर है, गिलकी है 70 से 80 रुपये, पत्ता गोभी है 15 से 20 रुपये किलो, गाजर है 30 से 40 रुपये, टमाटर है 25 से 30 रुपये, खीरा ककड़ी है 30 से 40। सरकारी जमीन पर कॉलोनी काटने के केस में 2 साल से फरार भाजपा नेता राम सिंह सोलंकी आखिरकार नीलगंगा थाना पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। नीलगंगा पुलिस ने शुक्रवार को राम सिंह को कोर्ट से 3 दिन के रिमांड पर लिया है। राम सिंह पर आरोप है कि उसने प्लाट देने के नाम पर 16 लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की थी। उसकी 2 केस में तलाश थी। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री ग्राम अंबोदिया निवासी राम सिंह सोलंकी ने 2020 में इंदौर बाईपास रोड स्थित केजीसी होटल के पीछे की सरकारी जमीन पर श्री राम कॉलोनी काटी थी। कॉलोनी काटने में महानंदा नगर निवासी दीपक नेकवाल व मोहन सोलंकी भी शामिल थे। सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला उजागर होने पर 4 लोगों ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। दीपक व मोहन गिरफ्त में आ गए थे, लेकिन राम सिंह सोलंकी बचा हुआ था। जांच के दौरान 2021 में 12 लोगों ने सोलंकी पर प्लाट के नाम पर लाखों रुपए हड़पने का केस दर्ज करा दिया था। गुरुवार रात पुलिस ने मौका मिलते ही सोलंकी को गिरफ्तार किया और शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर 10 अप्रैल को रिमांड पर ले लिया। अभी हाल ही में हमने वर्ष 2020 में एक प्रखंड दर्ज हुआ था श्री राम विहार कॉलोनी जो है केजीसी होटल के पीछे इंदौर रोड पे। वहाँ पे 3 व्यक्तियों के खिलाफ प्रखंड दर्ज हुआ था जिसमें शासकीय भूमि पे प्लॉट काट के लोगों को बेच दिए गए थे। उन शिकायतों पे यहाँ थाना नीलगंगा में अपराध दर्ज हुआ है 2020 में। उसी प्रकार अन्य शिकायतकर्ताओं की शिकायत पे 2021 में भी एक अपराध दर्ज हुआ है। इन अपराधों में एक आरोपी जो मुख्य आरोपी है राम सिंह सोलंकी, वो काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था, जिन्हें कल हमने धनगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और आज माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया है। और आरोपी राम सिंह सोलंकी का 3 दिन का हमने पुलिस रिमांड लिया है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।